अंसल सुशांत सिटी में गेट नंबर 2 के नजदीक सब्जी व फल की फड़ी लगाकर सड़क पर खड़े 26 साल के युवक की देर रात हत्या कर दी गई। गोलियां ऐसी चली कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि युवक ने 3.5 साल पहले गांव की युवती से प्रेम विवाह किया था और युवक के परिवार वालों ने उसकी पत्नी के ताऊ के 3 बेटों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बबैल गांव का बंटी देर रात अपनी फड़ी पर था, तभी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और गोलियां चला दी। गोलियां बंटी की छाती के बाईं तरफ और पीठ पर जा लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस घटना के करीब 12 घंटे पहले ही बंटी को सब्जी मंडी में 10 से 12 युवकों ने घेर लिया था, तब उसने भागकर अपनी जान बचाई थी। मेरे भाई ने पहले लव मैरिज कर रखी थी, गांव की लड़की है और गांव का लड़का है जी। जैसे मेरे भाई को कई बार पहले ना उन्होंने धमकी दे रखी थी, सुरेंद्र ने, राजू ने, और जो संदीप है वो सरकारी लगा हुआ है, पता नहीं इनकम टैक्स में छापे छुपे मारता है, उन्होंने धमकी दे रखी थी। 2-3 बारी मेरे भाई का रास्ता भी रोका उन्होंने, और आज फिर 7 बजे मंडी में रास्ता रोका। मेरे भाई चुपचाप निकल के साइड से निकल के भाजा दूसरी रास्ते से फाटक की तरफ से। तो आज अभी थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटे पहले, कुछ 5 युवक आए वहाँ पे, ठीक है, चारों ने गोली चलाई और जो मेरे पास में थे ना और सब बाज गए। मैं था मेरे भाई के पास और एक छोटा भाई था जी, लड़का नारियल काट रहा था वहाँ पे। पहले से भी करते थे? हाँ जी, पहले से भी कई बार उन्होंने धमकी दे चुके थे मेरे भाई को, बड़े वाले को फ़ोन पे धमकी दे के जी, और स्कूटी को टक्कर भी मारी है जी वहाँ पे 13-17 वाले कट पे 2 नंबर गेट से बाहर निकल के। मेरा नाम विजय है जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गई थी 16 तारीख को, जनवरी की 16 तारीख को। बंटी के छोटे भाई ने बताया कि बंटी ने गांव के ही आजाद की पुत्री काजल से प्रेम विवाह किया था, तभी से उसकी काजल के ताऊ के बेटों के साथ रंजिश थी और गोली मारने की उन्होंने धमकी भी दी थी। भाई ने गांव छोड़ दिया था और भाभी के साथ अंसल सुशांत सिटी में बीपीएल फ्लैट में किराए पर रहने लगा था। विजय ने बताया कि वो भी भाई के घर पर ही रहता है। दोनों भाई अंसल में फड़ी लगाकर फल व सब्जी बेचते हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम सब्जी की रेडी लगाते हैं जी, वहाँ पे 5 युवक आए, चारों ने गोली चलाई और मार के भाग गए वो, ठीक है। मेरे पास जितने बंदे थे और सब भाग गए, मैं ही था मेरे भाई के पास, उन्होंने मेरे पास गोली नहीं चलाई। क्या काम करता था ये? वे सब्जी का काम करते हैं जी हम। तो क्या रंजिश क्या थी, क्या झगड़ा? मेरे भाई ने लव मैरिज कर रखी थी जी गाँव से ही, और उन्होंने पहले कई बार धमकी दे चुके थे, वो कई बार रास्ता भी रोका है मेरे भाई का, और आज सवेरे फिर मंडी में रास्ता रोका था उन्होंने। मेरे भाई अब आज तो निकल के भाग गया था दूसरे गेट से, तो अब फिर अभी 1 घंटा पहले मेरे भाई दुकान पे ही आया था, फिर वो 15-20 मिनट बाद वो आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मेरे भाई ने ऐसे साइड में लगाया, वो 5 जने थे, तो बोला भाई क्या बात, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधी गोली चलाई, मेरे भाई पड़ गया। मैं उसके पास में ही था बिल्कुल वहाँ वहीं पे, मैन मौके पे। ये नहीं पता जी, कम से कम 7-8 गोली चलाई होगी जिन्होंने। कितने आदमी थे? वो 5 बंदे थे जी। तो ये शादी करीब कितने दिन पहले हुई? ये करीब 3.5 साल हो गए, 3-3.5 साल हो गए होंगे जी। शिकायत वगैरह दे दी पुलिस ने? हाँ जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस पहले ही मौके पे आई हुई थी यहाँ पे हमारे आने से पहले जी। ये अपने सब्जी का काम कहाँ करते हो? अंसल में करते हैं जी, एफ ब्लॉक में। क्या नाम था इसका भाई का? बंटी नाम है जी लड़के में। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे बंटी सब्जी मंडी में फल व सब्जी खरीदने गया था। वहां पर आइटन कार से 6 और 2 बाइकों से 3 युवक आते हैं और उन्होंने बंटी को घेर लिया था। बंटी ने मुश्किल से जान बचाई और घर आकर घटना के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया कि शाम 7:30 बजे वो और बंटी पास में खड़े होकर नारियल बेच रहे थे, तभी बबैल गाँव के कुछ युवक आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद गोलियां बंटी को जा लगती हैं। बंटी शोर तो मचाता है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उसके बाद उसका छोटा भाई शोर मचाता है ताकि मदद उसे मिल सके, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। बाद में ग्राहक कार लेकर आया और उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटनास्थल पर एसपी शशांक कुमार सावन, एएसपी विजय सिंह, सीआईए व एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची और छानबीन की गई। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।